मैनेजमेंट के गलत नीति के कारण, गलत प्लानिंग के कारण हरगढ़ अंडरग्राउंड बंद हो गया, गिद्दीवासी बंद हो गया। जो गिद्दीवासी इस इलाके का नाम हुआ करता था, इसी गिद्दीवासी में उस दौरान वासी जो है केवल अलगट्टा क्षेत्र नहीं बल्कि सीसीएल को भी जो मुनाफा शैली है वह बर्बाद हो रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार है अलगट्टा क्षेत्र का मैनेजमेंट और खास करके जनरल और रैया का नाम रोशन का हो, इसलिए हम लोग अपना मुंह बंद रखे। 8 बजे रात को ब्लास्टिंग किया गया है, जिसका वीडियो रिकॉर्ड हम लोग सामने है। 8 बजे रात को ब्लास्टिंग करने का क्या रूल रेगुलेशन में कोई अधिकार है? और उस केस में यहाँ के सीएम से लेकर यहाँ के मैनेजर लोग सारे लोग चले जाएंगे, लेकिन हम लोग चुप रहे। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग आज भी हम लोग के पास है। रात का प्लास्टिक का हुआ, प्लास्टिक का पत्थर वह झोपड़ी में गिरा और झोपड़ी में सो रहे हुए लोगों के ऊपर में गिरा। दूसरा इलाका होता तो वहां गोली चल जाता। हमने देखा इंडिया में झोपड़ी के बगल में प्लास्टिक हुआ तो किसके सहारे टारगेट पूरा किए? लेकिन आज रक्षा की पत्थर बना हुआ है, या कहावत एरिया में चरितार्थ हो रहा है। फेल हो गया। अभी एक नया टेंडेंसी लाया, एमटीओ मॉडल और रेवेन्यू से सीसीएल के कुछ इलाकों में शुरू हो गया। और हम मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विस्तार हो रहा है, उत्पादन पर्यावरण प्रक्रिया में जो बदलाव हो रहा है वर्कर नहीं देंगे। आज जो कोल इंडिया का जो मुनाफा हुआ संगठित मजदूरों के बदौलत नहीं हुआ, लेकिन हम उनको भी इस्तराफ करते हैं। आपका योगदान कोरोना काल में सारे लोग बचते, लेकिन कोयला के मजदूर एक कोयला दिक्कत देने के लिए जो आज क्षेत्र के प्रबंधन करे जा रहा है, तमाम रेलीगढ़ा या सिरका या गिद्दी तमाम शांतिपूर्ण ढंग से जहाँ पर कोयलेरी चलो हो गए, आज वहाँ पर प्रबंधन यहाँ के हमनी के दो उद्देश्य और इससे कितने मजदूर प्रभावित हो रहे हैं? धन्यवाद आपका चैनल को। हरगड्डा क्षेत्र के अंतर्गत जो कुलियारी अभी चल रहा है, हम समझते हैं 3 कुलियारी में लोकल सेल जो रोड सेल चलती है, अगर देखेंगे तो एक एक कुलियारी में हजारों मजदूर जो है रोड सेल में गाड़ी लदाए का काम करते, रोजगार बसर करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से प्रबंधन की ओर से इस तरह का साजिश चलाया जा रहा है जो सेल को प्रभावित, सेल का जो मजदूर है उनके रोजगार को प्रभावित करने का काम हो रहा है। और यहाँ पर एक पावर प्लांट का डीओ लाया जा रहा है, हाइवा के माध्यम से जो है कोयला का उठाव हो रहा है, जिस वजह से इलाके में एक बेरोजगारी, एक पलायन और एक भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो जिन आशा और उम्मीद के साथ में यहाँ के किसानों ने, रैयतों ने सीसीएल प्रबंधन को जमीन अपना दिया है, लेकिन वो चीज़ें उनके सामने जो है नहीं हो रही है, उनको किसी तरह कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए काफ़ी आक्रोश है। और इसी वजह से आने वाला दिनों में एरिया के अंतर्गत जो आपका काजू बागान का लेने की बात हो रही है, आपका चानोरी का जो प्रोजेक्ट खोलने की बात हो रहा है, हम नहीं समझते हैं कि अगर प्रबंधन का इस तरह का सौतेला रवैया, इस तरह का मजदूर विरोधी रवैया रहेगा प्रबंधन का, सीसीएल का, तो हमको नहीं लगता है कि वो भी कुलियारी, नया कुलियारी वहाँ खुल सकेगा। उसको लोकल सेल के माध्यम से उठाव किया जाए ताकि यहाँ के विस्थापित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। साथ ही साथ आप देखिएगा कि सीसीएल जो भी जमीन ले रही है यहाँ के किसानों से, लेकिन किसानों से जमीन लेने के बाद उनका जो वैकल्पिक रोजगार टोकरी ढोने का है उसको भी छीनने का प्रयास हो रहा है। ई ऑप्शन को बंद करके पावर प्लांट को कोयला भेज रहे हैं। इसके विरोध में ही हम लोग तमाम ग्रामीण सीसीएल को, जब तक कि पूर्व में 40 वर्षों से जिस तरह से लोकल सेल चल रहा था और ई ऑप्शन के कोयला के जरिए जो गाड़ियां वहां लग रही थी उन गाड़ियों को लगाया जाए। अगर ये नहीं लगाते हैं तो ये आंदोलन तीखा होगा, और ये आंदोलन तीखा होने में जो पावर प्लांट की गाड़ियां हैं उनको हम लोग बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे, कोलियरी को भी चलने नहीं देंगे। और एक तो यहाँ का जीएम है और जो
किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन आज हो रही है? आज का यह जो प्रदर्शन हम लोगों का है वो भाकपा माले, CMWU और DCPU के संयुक्त नेतृत्व में हम लोग का 1 दिवसीय यह धरना का कार्यक्रम महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष में चल रहा है। हम लोग का जो मुख्य बिंदु है कि CCL पदाधिकारी एक लंबे समय से जब यहाँ के विस्थापित और प्रभावित बेरोजगारों के लिए CCL में संघर्ष के बल पर जो एक वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था को ये लोग CBI का छापा के नाम पर रेलीगढ़ा कोलेरी में, सिरका कोलेरी में और गिद्दी कोलेरी में ई ऑक्शन का DO लगाना बंद कर दिया है। हम लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द गिद्दी, रेलीगढ़ा और सिरका कोलेरी के मजदूरों को रोजगार मिल सके, इसके लिए ई ऑक्शन का DO लगा करके लोकल सेल को चालू किया जाए। साथ ही साथ हम लोग 30 दिसंबर 2024 को गिद्दी वासरी में जो बंद पड़ा वासरी है, वहाँ सैलरी और रिजेक्ट कोयला पड़ा हुआ है लाखों टन, उसको लेकर के ये लोग CTO के नाम पर उसको लोकल सेल वहाँ बंद किए हुए हैं। उसमें भी हम लोगों का डिमांड था कि यथाशीघ्र गिद्दी वासरी में जो बंद पड़ा है और जहाँ वासरी अरगड़ा क्षेत्र में लोकल सेल वासरी में 516 दंगल है, सिरका कोलरी में 516 दंगल है और इसके अलावा गिद्दी कोलरी में भी लोकल सेल चलता है। इसके अलावा गिद्दी सी में कुल मिलाकर एरिया में 10,000 लोग जो डायरेक्ट रूप से रोड सेल से रोजगार में जुड़े हुए थे और हजारों लोग ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से लोकल सेल के ऊपर अपना रोजगार पाते थे। आज सारे लोगों के सामने भुखमरी का समस्या पैदा हो गया और हमारा समझ है कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण हुआ था कोयला उद्योग का विस्तार करने के लिए, कोयला मजदूर का बेहतर जिंदगी के लिए, देश का ऊर्जा को जरूरत पूरा करने में प्राइवेट कंपनी लोग अक्षम थे, कोयला खदान को बर्बाद कर रहे थे। जो आज झरिया में, धनबाद में भू धसान हो रहा, आग लगा हुआ है, ये सारा प्राइवेट कंपनियों का देन है और प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुआ। 1971 में कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण हुआ। दूसरा लक्ष्य था कोयलांचल क्षेत्र